बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार आज थम गया है। सभी दल के नेता ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज एवं बेलागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होना है और मतगणना 23 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि पिछली बार इन 4 सीटों में 2 सीटों पर राजद और एक पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर और भाकपा माले ने जीत हासिल की थी। इन सभी 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें तरारी में 10, रामगढ़ में 5, इमामगंज में 9 और बेलागंज में 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 38 उम्मीदवारों में 5 महिला और 33 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। तरारी में 1, इमामगंज में 2 और बेलागंज में 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं रामगढ़ में सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव की जंग एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है। हालांकि इस बार चारों सीटों पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वह भी पूरे दमखम के साथ दावा कर रहे हैं कि चारों सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल 3,08,149 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस लिए है और तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव को लेकर आरा एसपीडीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 196 तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 13 नवंबर को मतदान दिवस है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय रहेगा। उसी के क्रम में आज शाम तक ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को प्रचार प्रसार का समय था। अब किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट हो। तरारी विधानसभा संबंधित शाम को आज उस पर प्रतिबंध लग चुका है। साथ ही साथ निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सभी मतदान केंद्र, कुल 332 हमारे मतदान केंद्र हैं जो 205 पोलिंग लोकेशंस पे हैं। सभी जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई है, चाहे पीने के पानी को लेकर हो, लाइट हो, फर्नीचर हो, शौचालय की सुविधा हो, रैंप की सुविधा हो। आज हमारा पोलिंग पार्टी का मिलान भी वहाँ पे पूर्ण हो गया है और कल ईवीएम डिस्पैच पीरो से ही किया जाएगा। उसी के साथ साथ हमारा 100% जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, विधि व्यवस्था से संबंधित भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कुल 15 वोटर्स ने जो 85 प्लस उम्र के हैं और दिव्यांग वोटर्स हैं, उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है पोस्टल बैलेट के प्रयोग से। साथ ही साथ महिला एवं आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है पुष्पा उच्च विद्यालय पीरो में। कुल 43 सेक्टर पदाधिकारी नामित किए गए हैं 332 बूथों के लिए। साथ ही साथ फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए कुल 15 सब सुपर जोनल, 7 सुपर जोनल और 3 वरीय पदाधिकारी भी नामित किए गए हैं जो अपर समर्थ और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के हैं। और साथ ही हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उनको भी सब सुपर जोनल और सुपर जोनल के स्तर पर नामित किया गया है, जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए लगातार भ्रमणशील रहेंगे। और साथ ही साथ नियंत्रण कक्ष भी संचालित कर लिया गया है जो पूर्ण रूप से संचालित रहेगा। और चाहे वो मतदान के दिन हो, कल डिस्पैच के समय हो, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई। आज हम लोगों ने कंट्रोल रूम की ब्रीफिंग भी की थी। 181 हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार और संवेदनशीलता अनुसार ही हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट भी किया है। कुल 50% मतदान केंद्र यानी 166 बूथों पर वेबकास्टिंग भी कराई जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर्स भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। क्यू मैनेजमेंट के लिए भी होमगार्ड्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ महिला बल भी अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है। तो निर्वाचन के संबंध में जो भी आवश्यक तैयारियां हैं
वो कर ली गई है और पूर्ण रूप से जिला प्रशासन तैयार है। हमारा जो तरारी उपचुनाव है उसके संबंध में विधि व्यवस्था के संबंध में जो अन्य स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो अब आपको